अरे नास मिटे कंकाल मेरी पत्नी को कहाँ उठा कर ले गया। हाय रे, अब मैं क्या करूं। सीमा, सीमा, तुम कहाँ हो? अरे कमबख्त, तो ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम दोनों ने ही मेरी पत्नी को इस कंकाल के हवाले कर दिया। अरे अंगूठी चाहिए थी तो बोल देते, मेरी पत्नी को उस कंकाल को क्यों सौंप दिया? गोपी भाई, मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम्हारे घर आया था वह कंकाल की अंगूठी मांगने, लेकिन तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। अगर मैं उस कंकाल को उसकी अंगूठी वापस नहीं करता तो वह मुझे मार डालता। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे क्या पता था वह नास मिटा कंकाल तुम्हारी बीवी को ही उठाकर ले जाएगा। देख राजू, अगर मेरी पत्नी मुझे वापस नहीं मिली तो मैं तेरी पत्नी को भी इस कुएं में फेंक दूंगा। अरे भाई, ऐसा मत कहो। हम कुछ तरकीब लड़ाते हैं। चलो हम भी उस कंकाल के पीछे पीछे इस कुएं में चलते हैं। फिर वह दोनों भी उस कुएं में उतर जाते हैं। कुएं में उतर के वह देखते हैं कि वहां एक गुफा बनी होती है। अरे गोपी भाई, वह देखो, यहाँ तो एक गुफा भी है। मुझे लगता है वह कंकाल भाभी को इसी गुफा में लेकर गया है। चलो इसके अंदर चलते हैं। फिर वह दोनों उस गुफा में घुस जाते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें सीमा दिखाई देती है। कंकाल ने उसे रस्सियों से बांध रखा होता है और खुद पास में ही आराम कर रहा होता है। अरे भाभी, आप ठीक तो है ना? इस कंकाल ने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? अरे नास मिटे, तूने और तेरी बीवी ने ही मुझे इस कंकाल को सौंपा था ना। एक बार मुझे यहाँ से आजाद होने दे, फिर देख मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ। अरे भाभी, ज्यादा शोर मत मचाओ। उस शैतान की नींद खुल गई तो हम सबकी शामत आ जाएगी। फिर गोपी सीमा को आजाद करवाता है और वह तीनों चुपके से कुएं से बाहर निकल जाते हैं और वापस अपने गांव की तरफ भाग जाते हैं। फिर उनके वहां से जाते ही उस कंकाल की नींद खुल जाती है और सीमा को वहां ना पाकर वह बहुत गुस्से में आ जाता है। इंसानों, तुम्हारी इतनी हिम्मत! वह मेरी अमानत है, मैं उसे वापस पाकर ही रहूंगा। फिर वह कंकाल भी गुस्से में उस कुएं से बाहर निकल आता है और गांव की तरफ चल देता है। फिर गांव पहुंचकर वह अपनी अंगूठी की तलाश करनी शुरू कर देता है। सब गांव वाले उस कंकाल को गांव में देखकर चौंक जाते हैं। अरे मर गए रे! अब ये हड्डियों का ढांचा कहाँ से आ गया? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अब ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? अरे भागो रे! अरे भागो, भागो रे, भागो! ऐ मूर्ख इंसानों, मुझे मेरी अमानत वापस कर दो, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर वह कंकाल सीमा की खुशबू को सूंघता सूंघता सीधा उसके घर के बाहर पहुंच जाता है और उसके घर की खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। पूरे गांव में चीख पुकार मच जाती है। इतना शोर शराबा सुनकर गोपी की नींद खुल जाती है। अरे मर गया रे! ये कमबख्त कंकाल तो हमारा पीछा करता करता यहाँ आ गया। अरे भगवान, जल्दी उठो! वह देखो, वह कंकाल तो यहाँ आ गया। अब क्या करें? अरे मर गई रे! ये तो फिर से मुझे लेने आ गया। अजी मुझे बचा लो, मुझे इसके साथ नहीं जाना। ऐ मूर्ख, इस औरत को मुझे सौंप दे, ये सिर्फ मेरी है। अगर तूने इसे मुझे नहीं सौंपा तो मैं पूरे गांव की औरतों को मार डालूंगा। फिर गोपी और सीमा
पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। अरे भागते कहाँ हो? तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हें सूंघते हुए वहीं आ जाऊंगा। फिर वह दोनों भागते भागते राजू के घर पहुंच जाते हैं। राजू भाई, अनर्थ हो गया। वो कमबख्त कंकाल तो हमारा पीछा करते करते हमारे घर तक पहुंच गया है। वह सीमा के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। अब क्या करें? तभी वह कंकाल सीमा को सूंघता सूंघता राजू के घर भी पहुंच जाता है और उसके घर का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है। अजी, ये कंकाल तो यहाँ भी आ गया। अजी, ये सब सीमा भाभी की वजह से हो रहा है। वह सीमा के लिए ही यहाँ आया है। मैं तो कहती हूँ इसे उस कंकाल को सौंप दो, तभी हमारी जान बचेगी। अरे भाइयों, वह देखो, वह कंकाल तो राजू का दरवाजा तोड़ रहा है। चलो, हमें इनकी मदद करनी होगी, नहीं तो वह उन्हें मार देगा। फिर कुछ गांव वाले हाथों में मशाल लेकर उस कंकाल को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं और वहां पहुंचकर उस कंकाल को आग के हवाले कर देते हैं। अरे मूर्ख गांव वालों, मैं तो पहले से ही मारा हुआ हूँ। तुम मुझे जला कर नहीं मार सकते। ये आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे भागो रे, हम इसे नहीं मार सकते। ये तो आग में जलकर भी मर नहीं रहा है। हे भगवान, अब क्या करें? ये तो आग में जलने के बाद भी नहीं मरा। गोपी भाई, मुझे लगता है हमें इसे सीमा भाभी को सौंपना ही होगा, नहीं तो आज बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अरे, मैं कहीं नहीं जाने वाली। कमबख्तो, मुझे उसके साथ मरने के लिए क्यों भेज रहे हो? फिर थोड़ी देर में राजू के घर का दरवाजा खुलता है और सीमा घर से बाहर निकल आती है। आओ मेरी रानी, तुम आ ही गई। अब से तुम्हारा नया घर वह कुआं है। फिर सीमा डरते डरते उस कंकाल के साथ चल देती है। पूरे गांव के लोग दंग रह जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि गोपी ने अपनी पत्नी को उस कंकाल के हवाले कैसे कर दिया। फिर कुछ ही देर में सीमा और वो कंकाल जंगल में बने कुएं के पास पहुंच जाते हैं और उस कुएं के अंदर चले जाते हैं। फिर सीमा उस गुफा में पहुंचकर एक तरफ जाकर बैठ जाती है। डरो नहीं मेरी रानी, आज से तुम मेरी हो। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आता हूँ। अरे वाह 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 वाह, आज तो मजा ही आ गया। आखिरकार मुझे मेरे सपनों की रानी मिल ही गई। फिर वह कंकाल सीमा के लिए एक हीरो का हार लेकर वहां आता है। अरे मेरी रानी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाया हूँ। जरा अपना घूंघट तो उठाओ। फिर सीमा डर जाती है और अपने घूंघट को और नीचे कर लेती है। अरे मेरी रानी, मुझसे शर्माओ मत। अब से मैं ही तुम्हारा पति हूँ। तुम्हें मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है। फिर जैसे ही वह कंकाल सीमा का घूंघट उठाता है, वो हक्का बक्का रह जाता है। घूंघट के नीचे सीमा की जगह राजू बैठा हुआ होता है। ऐ नास मिटे, तू यहाँ कहाँ से आ गया? मैं तो तुझे अपने सपनों की रानी समझ रहा था। तू कमबख्त तो राजा निकला। तूने मेरे साथ धोखाधड़ी करके अच्छा नहीं किया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे मर गया रे, अब ये कंकाल मुझे नहीं छोड़ेगा। अब क्या करूं? अगर आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं।